हेलो एवरीवन, मेरा नाम नरेंद्र सिंह राठौर है और मैं दुबई की फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट कंपनी का सीईओ हूं और हम एक्सपर्ट हैं वाटरफ्रंट प्रॉपर्टीज़ में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक वाटरफ्रंट लोकेशन जहां पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, आज भी यहां पे जो प्राइजेस हैं बहुत कम है कंपेयर टू अदर वाटरफ्रंट लोकेशंस। आप देख सकते हैं लोकेशन का नाम है दुबई आइलैंड्स। इस लोकेशन पे मैंने जो कैलकुलेट करा था, आज भी 60,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, मतलब 60,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस आइलैंड का जो कॉम्बिनेशन है वो 5 आइलैंड का है। नंबर 1 आइलैंड का नाम है सेंट्रल आइलैंड, जिसको बोलते हैं आइलैंड ए, जहां पे मैं खड़ा हूं। आइलैंड बी है शोरलाइन आइलैंड, वो बहुत प्रीमियम और प्राइवेट वाटरफ्रंट प्रॉपर्टीज में काउंट होता है। देन उसकी तरफ अगर आप सामने की तरफ देखेंगे, यहाँ पे जो आइलैंड आ रहा है वो गोल्फ आइलैंड है, जहाँ पे 18 होल गोल्फ कोर्स आने वाला है। और आप मेरे ऑपोजिट देखेंगे, वहाँ पे आ रहा है ओएसिस आइलैंड, अगेन वहाँ पे विलास और मैंशंस आने वाले हैं। और उसके बाद एक एलीट आइलैंड है जिसका नाम है आइलैंड ई, जिसका भी लेटेस्ट लॉन्च है, जहाँ पे टाउन हाउसेज और विलास आ रहे हैं, जिसका जो लगभग प्राइस रहेगा 9 से 10 करोड़ रहेगा। अब इस लोकेशन में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या प्राइजेस हैं और यहाँ पे क्या क्या एमिनिटीज हैं और इसके अंदर क्या टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल सकती है और कितनी दूर है ये डाउनटाउन से या दुबई के मेन हब से, और यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद मुझे क्या रेंटल आएगा, इस वीडियो में आपके सारे सवाल का मैं आंसर करूंगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। अगर दुबई आइलैंड में अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो कम से कम 4.5 करोड़ से इन्वेस्टमेंट है 1 बेडरूम का। बेस्ट पार्ट है पेमेंट प्लान मोस्ट ऑफ दी प्रोजेक्ट्स के अंदर 50-50 है। इसका मतलब सिर्फ मेरे को 2 करोड़ 25 लाख रुपए देने हैं आने वाले 2 से 3 साल के अंदर, और मैं बेस प्राइस जो होती है अपनी 5 से 6 करोड़ की, उसको होल्ड कर सकता हूँ। और इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा, क्योंकि ये लिमिटेड रहने वाला है 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल बाद। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। और जो ओवर सप्लाई का जो इशू होता है दुबई में, उसमें ये वाला जो प्रोडक्ट है वो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। सो जैसा अगर आपको बीच फ्रंट प्रॉपर्टी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अभी की डेट में जो JBR और पाम जुमेरा ही ऑप्शन बचते हैं। पाम जबल अली इसमें भी 7-8 साल बाद डेवलप होगा, लेकिन अगर डेवलप्ड लिविंग चाहते हैं, आप ऐसी टाइप की बीच लाइफ चाहते हैं, तो आई थिंक दुबई आइलैंड एक बहुत अच्छी लोकेशन है, बिकॉज इसके प्राइसेस मैंने बताया बहुत अफोर्डेबल है। और इस लोकेशन पे आपको प्राइवेट बीच चाहिए तो आप प्रीमियम में जा सकते हैं, आइलैंड बी जैसे। और अगर अफोर्डेबल सेगमेंट में जाना है तो आइलैंड ए, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर का बीच ऑलमोस्ट रेडी है और काफी बीच लिविंग आने वाली है। वहाँ पीछे हार्बर आने वाला है, 5 मरीनाज आने वाले हैं और इवेंचुअली गोल्फ कोर्स भी बनेगा यहाँ पे। हम जा रहे हैं दुबई आइलैंड। आप देख सकते हैं जो मैंने ये रोड पकड़ा है, ये रोड सीधा कनेक्ट कर रहा है आइलैंड से। तो जैसे दुबई आइलैंड में मल्टीपल आइलैंड्स हैं, मैं आपको बताऊंगा लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो किस आइलैंड का क्या नाम है। सो बेसिकली ये लोकेशन अगर डाउनटाउन से देखा जाए तो अब लिटरली हम हमारा ऑफिस बिजनेस बे में है, हम वहां से ड्राइव कर रहे हैं। हम यहाँ पे पहुंचे हैं एग्जैक्ट 20 मिनट्स के अंदर। तो बहुत सारे लोग हैं जो सिटी लाइफ, बिजी लाइफ के बाद अगर बीच फ्रंट की प्रॉपर्टी में रहना चाहते हैं या सी फ्रंट में रहना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से दुबई आइलैंड एक नंबर लोकेशन है। आप सामने देख सकते हैं कि इसको इतनी प्लानिंग से बनाया गया है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो टोटल 4 ईच 8 लेन रोड है। इस पूरे आइलैंड को पाम से बेटर बनाने की कोशिश की है, क्योंकि पाम में ट्रैफिक इश्यूज हैं, क्योंकि सिंगल एंट्री है, रोड बहुत नैरो है। उन सबको कंसीडर करते हुए आप देख सकते हैं, अब नीचे की तरफ आप देखिए, इसको इतने प्रॉपर वे में बनाया गया है कि फ्यूचर में कितने भी ट्रैफिक बढ़े, यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और सामने आप अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मॉल बना रहा है नकील। इस मॉल का नाम होगा नकील मॉल, ठीक है, दुबई आइलैंड मॉल बोल सकते हो आप इसको। इस मॉल का जो टोटल साइज है 10 मिलियन स्क्वायर फीट रहने वाला है। तो मतलब आप मान के चलो ये एक बहुत ही मैसिव लैंड पार्सल रहने वाला है। इस लोकेशन के अंदर अभी भी एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट है, इसलिए मैं अपने इन्वेस्टर्स को कहता हूँ अगर आपके पास पैसा है तो पानी के पास डालिए, क्योंकि पीछे रेगिस्तान में बनता जाएगा। लेकिन अगर आप पानी के पास लेते हैं 110% आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। आप इस मॉल को देख सकते हैं, इसके अंदर मल्टीपल सिनेमाज आएंगे, रिटेल शॉप्स आएंगे और इसके अंदर काफी होटल्स भी आने वाले हैं। इसमें काफी इलेक्ट्रिक और AI पावर्ड इक्विपमेंट्स रहेंगे विद इन द कम्युनिटी। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से अभी करंटली इस आइलैंड में जिसमें है, इसका नाम है सेंट्रल आइलैंड। ये बिल्कुल बीच में पड़ता है, सबसे बड़ा आइलैंड यही है। तो सेंट्रल आइलैंड से हम स्टार्ट करें, हम जाएंगे आगे जिस आइलैंड का नाम है शोरलाइन आइलैंड। मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ उसके बारे में। सो अभी हम आइलैंड नंबर B में आए। इस आइलैंड का नाम है शोरलाइन आइलैंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्सोस के साथ मिलकर, रिक्सोस एक फेमस ब्रांड है, उसके साथ मिलकर यहाँ पे डेवलपमेंट आ रहा है। तो आइलैंड भी बिल्कुल प्रीमियम रहने वाला है। राइट साइड में अपना नकील के बे ग्रूव अपार्टमेंट्स आ रहे थे, वहाँ पे सामने के बे विलास आ रहे थे। तो अभी एक लेटेस्ट लॉन्च आ रहा है जिसका नाम है ओमनियात का हाडो। हम उस प्रोजेक्ट के एग्जैक्ट लोकेशन पे जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया लगेगा प्रीमियमनेस। सो इस आइलैंड को बिल्कुल प्रीमियम रखा गया। तो इसमें सिर्फ एलीट क्लास
डेवलपमेंट आने वाला है। यहाँ पे एलिंगटन का भी लॉन्च आएगा फ्यूचर में, मैं आपको बताऊंगा। तो मेजरली हमने देखा है यहाँ पे रिच कार्ल्टन है, एलिंगटन है, उसके बाद नकील है, उसके बाद रिक्सोस के साथ कोलैबोरेशन है, और अभी बियॉन्ड का बाई ओमनिया का जो प्रोजेक्ट है हम उसके प्लॉट पे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस लोकेशन में अगर कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत ही प्रीमियम लोकेशन रहने वाली है। आप देख सकते हैं अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए बहुत सारी चीजें अभी भी डेवलप्ड स्टेज पे है। तो जब ये पूरी रेडी हो जाएगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं आपको जो प्रीमियमनेस फील होगी वो बाकी आइलैंड से बेटर रहेगी इस आइलैंड पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप प्रीमियम क्लास में जाना चाहते हैं तो आइलैंड बी में कंसिडर करें, शोरलाइन आइलैंड में ही इन्वेस्ट करें। और आप सामने देख सकते हैं सी पॉइंट करके एक होटल है विच इज फुल्ली फंक्शनल होटल। इस होटल के बिल्कुल बगल में हार्डो का प्रोजेक्ट आ रहा है, अब मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। सो अभी हम दोबारा सेंट्रल आइलैंड में आ गए हैं, जहाँ पे आप लेफ्ट में देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा मॉल है। इस मॉल की वजह से ऑलमोस्ट 30% जो लैंड पार्सल इस आइलैंड का वो मॉल ने ऑक्यूपाई किया है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं रियू और सेंटेरा, ये दो होटल्स हैं, ये फुली फंक्शनल है। हम इसकी प्राइसेस देख रहे थे, पर नाइट यहाँ पे 25 से 30 हजार रुपए इसकी जो डेली रेंटल है वो आ रहा है। तो इस आइलैंड पे अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं 110% आपका पैसा बनेगा। अभी मैं आपको एक आइलैंड का जो बीच कैसा होगा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ डेवलपमेंट्स आप देख सकते हैं, जैसे सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स बन रही है। तो अगेन बहुत अर्ली स्टेज पे है, तो यहाँ पे हमारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर सबसे कम से कम प्राइस भी मैं बात करूं, मैं चेक कर रहा था इस आइलैंड पे सबसे कम जो प्राइस मुझे दिख रही है वो 3.5 करोड़ की दिख रही है। 3.5 करोड़ से स्टार्ट होता है। अगर आप बड़े डेवलपर की तरफ जाओगे तो ये प्राइसेस एक अच्छा डिसेंट यूनिट लेने जाओगे तो 6 करोड़ से स्टार्ट होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बीच कैसा दिखेगा। और आप देख सकते हैं मॉल अभी भी चारों तरफ ये मॉल चल रहा है। मॉल का जो लैंड पार्सल है वो बहुत ही मैसिव है। अगर क्वालिटी की बात करें, जो मेन आइलैंड है सेंट्रल आइलैंड, उसमें ये एलिंगटन का आप प्लॉट देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट आप मानोगे नहीं, मात्र 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा सेल हो गया। क्यों 2 दिन में सेल हो गया था? क्योंकि ये प्लॉट जो है ना वो उसको प्राइवेट बीच है। कोई भी प्रोजेक्ट जिसका प्राइवेट बीच है वो 100% प्रीमियम रहने वाला है। जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है, ये पब्लिक बीच को शेयर कर रहा है तो इसका इतना प्रीमियम नहीं होगा वर्सेस समथिंग जिसका प्राइवेट बीच है। तो अभी आपको मैं बीच फीलिंग दिखाता हूँ। आज 1 तारीख है और छुट्टी का दिन है, तो मैं फिर भी दिखाना चाहता हूँ कि बीच पे कितने लोग हैं और क्या माहौल है। अभी हम देखते हैं। सो अभी मैं दुबई आइलैंड के पब्लिक बीच पे आया हूँ। जो ये आइलैंड है ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का रेडी किया है। आप देख सकते हैं काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और ये आइलैंड का जो टोटल प्लानिंग है वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर का रहने वाला है। तो ये आइलैंड जैसे मैंने बताया था इसमें 5 आइलैंड है। जो सेंट्रल आइलैंड जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, सामने आप देख रहे हैं ये गोल्फ आइलैंड है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 18 होल गोल्फ कोर्स आने वाला है। और अगर आप मेरी राइट की तरफ देखेंगे जो डेवलपमेंट दिख रहा है इसका नाम है ओएसिस आइलैंड, जहाँ पे मोस्टली नकील विलास बनाने वाला है। ये जो पूरा डेवलपमेंट है नकील की तरफ से है। जो प्राइवेट रहने वाला वो आइलैंड बी और आइलैंड डी रहेगा। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस आइलैंड पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर आपके पास प्राइवेट बीच वाले, तो इसमें 2 टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। किसी में प्राइवेट बीच है और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें आपको पब्लिक बीच शेयर करना पड़ेगा, जैसा कि ये। और इस आइलैंड के अंदर आपको स्कूल्स भी दिखेंगे, हॉस्पिटल्स दिखेंगे, आपको रिटेल शॉप्स दिखेंगे, मॉल मैंने बताया ही था। तो मेरे को लगता है कि ये एक रिजॉर्ट लाइफ लिविंग मिल सकती है दुबई के अंदर, जो कि आप दुबई की जो टोटल लेंथ है ऑलमोस्ट 72 किलोमीटर की लेंथ है। उस 72 किलोमीटर के अंदर सिर्फ 20% ही जगह है जहाँ पे एक्सपर्ट्स आप और मेरे जैसे लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो अगर आपको चांस मिल रहा है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब ये कोस्टल लाइन खत्म हो जाएगी दुबई में तो जो डेवलपमेंट होगा वो पीछे की साइड होगा। और समथिंग जो आप बीच की तरफ देखेंगे ये बहुत ही रेयर और लिमिटेड रहेगा। तो इस इन्वेंट्री में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा 110% बनेगा। दुबई की एक खास बात मुझे जो लगती है, दुबई छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक डॉग एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पे मतलब जो भी आपके पेट्स हैं वो यहाँ पे आराम से स्विम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ पब्लिक बीच ही नहीं है, इसमें सेक्शंस बनाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ डॉग्स और आपके पेट्स ही अलाउड हैं। और आप आगे की तरफ देखेंगे तो ये जो बीच है इसका जो डेवलपमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बनाया कैसे जाता है, इसके नीचे पूरा कॉन्क्रीट है, उसके ऊपर आर्टिफिशियल जो है ना रेत डाली गई है ताकि आपको ऐसा व्यू मिले। सो जैसा मैंने बोला दुबई आइलैंड में 5 हार्बर आने वाले हैं, 5 मरीनाज आने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये वाला जो मरीना है फुल्ली एक्टिवेटेड है। यहाँ पे आप अपनी यॉट्स पार्क कर सकते हैं। और यहाँ से कनेक्टिविटी वाइज देखा जाए तो आप यॉट पकड़ के आप दुबई के किसी भी वाटरफ्रंट लोकेशन पे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्रीक हार्बर, आपको जेबीआर जाना है, पाम जबली, पाम जुमेरा या काइट बीच या बिजनेस बे, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब प्राइवेट यॉट्स हैं जो पार्क्ड हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा सेक्शन है ये प्रॉपर्ली डेवलप्ड हो चुका है। यहाँ पे काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अगर किसी को हार्बर व्यू चाहिए तो यहाँ पे अपन कुछ खरीद सकते हैं। अगर किसी को बीच फ्रंट चाहिए तो वहां ले सकते हैं। किसी को शेड पब्लिक बीच के पास लेना है तो नकील मॉल के पीछे ले सकते हैं। और अगर किसी को बिल्कुल एक्सक्लूसिव प्राइवेट चाहिए तो एलीट आइलैंड जो मैंने बताया था आपको, जहाँ पे विलास आ रहे हैं, टाउन हाउसेज आ रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर अपार्टमेंट चाहिए तो मेरा सजेशन है आइलैंड बी में जाएं। और अल्ट्रा लग्जरी में जाना है तो जो अपकमिंग 2 आइलैंड है
जो कि ओएसिस आइलैंड और गोल्फ आइलैंड उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी ये आप बात देख सकते हैं, ये पब्लिक बीच है जो ऑलमोस्ट 1 साल पहले रेडी किया था। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पूरा का पूरा जो बीच है वो फुल है। मतलब आप मान के चलो कि अब ये पूरा आइलैंड में कम से कम 20 किलोमीटर का बीच बनने वाला है और अभी 2 से 3 किलोमीटर का इन्होंने रेडी किया और आप देख सकते हैं सब लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि दुबई में क्या बीच तो बहुत जगह है, लेकिन जो प्रीमियम बीच है वो बहुत लिमिटेड है और जो बीच की लेंथ है वो कितनी लंबी आप देख सकते हैं। इसमें कुछ जगह पे आपको प्राइवेट दिखेंगे, जैसे आइलैंड बी का जो बीच होगा वो मोस्ट ऑफ दोज बीचेस जो होंगे वो प्राइवेट होंगे और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये पब्लिक बीच रहने वाला है। तो अगर आप कुछ रेजिडेंसीज देख रहे हैं प्रीमियम में, तो मेरे हिसाब से प्राइवेट बीच वाले ज्यादा सेंस बनाते हैं कंपेयर टू जहाँ पे आपको पब्लिक बीच शेयर करना पड़े। सो अभी आइलैंड के हमने कंप्लीट चक्कर लगा लिया, फुल राउंड लिया है। आप देख सकते हैं कि जो मॉल का जो साइज है कितना मैसिव रहने वाला है। तो इस मॉल की वजह से मुझे लगता है काफी टूरिज्म यहाँ पे आएगा। ऑफ कोर्स बीच फ्रंट है, मॉल है और भी एक्टिविटीज यहाँ पे होगी। तो मुझे लगता है इस लोकेशन को एंड यूजर प्रोडक्ट से भी मैं काउंट करूंगा और कोई हॉलीडे के लिए आ रहा है तो भी काउंट करूंगा, क्योंकि ये मेन सिटी से बहुत दूर नहीं है। तो आप सामने की तरफ अगर देखेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप रोड की चौड़ाई से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नकील ने डिजाइन किया है। सामने जितने भी हाई राइज दिख रही है आपको वो सब शारजा की स्काईलाइंस हैं और राइट साइड पे अपना ओल्ड दुबई आता है। अब ओल्ड दुबई और शारजा में किसी को भी अगर पानी के पास घर खरीदना है तो यही इकलौता ऑप्शन बचता है, क्योंकि सबका सब लोकेशन आपका लीज होल्ड है। ये इकलौती ऐसी लोकेशन है जो कि फ्री होल्ड है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए रीसेल और रेंटल का मार्केट ऑलरेडी ओल्ड दुबई वर्सेस आपके शारजा में बैठा हुआ है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मैं प्रोजेक्ट के मॉकअप पे आया हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो टोटल लैंड पार्सल है ऑलमोस्ट 50 एकड़ का है। एंड एक बेस्ट चीज बताऊँ मैं आपको, जो आइलैंड बी में ये प्रोजेक्ट आ रहा है, आइलैंड ए वर्सेस आइलैंड बी हमने स्टडी किया। आइलैंड ए में लगभग 30,000 घर आ रहे हैं, लेकिन आइलैंड बी में सिर्फ 6,000। बहुत ही एक्सक्लूसिव रहने वाला है। यहाँ पे जो डेवलपर्स होंगे नकील, एलिंगटन, उमनियात, बियॉन्ड जैसे डेवलपर हैं। मतलब बहुत ही प्रीमियम होटल आ रहे हैं। मैंने इसके जस्ट बगल में देखा एक एग्जिस्टिंग होटल है, वो रनिंग है और पास में ही रिक्सोस के साथ नकील मिला के कम्युनिटी बना रहा है। अब इस पूरे लैंड पार्सल को अगर मैं देखा जाए तो इसके अंदर आप देखेंगे जो ये 3 बिल्डिंग दिख रही है, ये अभी रिसेंटली लॉन्च की है, बिल्डिंग ए, बी और सी। और यहाँ से आपको डायरेक्ट सी एक्सेस मिलता है, सी व्यू मिलता है। अगर आप 5th फ्लोर के ऊपर कुछ भी लेते हैं आपको कंप्लीट सी व्यू मिलता है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि इसके अंदर कुछ विलास भी हैं और ये सामने की तरफ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो आ रहा है ये पूरा होटल आ रहा है। तो ये होटल भी डॉयस्टर करके अपनी यूरोपियन ब्रांड है, उसके साथ कोलैबोरेशन करके होटल आ रहे हैं। कोई नॉर्मल होटल नहीं रहेगा। एमिनिटीज वाइज देखा जाए तो इस बिल्डिंग की इसकी खुद एमिनिटीज आप देख सकते हैं। ये पूल है, यहाँ पे योगा डेक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये जॉगिंग पाथ होने वाला है। और ऑफ कोर्स जो बेसिक एमिनिटीज होती है लाइक जिम हो गया या आपका बीच क्लब हो गया, ये सब यहाँ पे रहने वाला है। और अगर पीछे की साइड यहाँ पे आपका एंट्रेंस आने वाला है। अगर आप इसके पीछे की साइड भी लेते हैं तो यहाँ पे विलास आने वाले हैं। तो इसका मतलब आपका जो व्यू है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा। पीछे भी समुंदर है, मैं आपको बाकी आइलैंड का जो मैप है उसके अंदर मैं समझाऊंगा। और ये जो होटल लॉबी भी है डबल हाइट सीलिंग रहने वाली है। इसका मतलब आपको बहुत ही प्रीमियम फील मिलेगा अगर आप यहाँ पे वैले में अपनी गाड़ी देते हैं। और जो ये विलास दिख रहे हैं ये अभी फ्यूचर में लॉन्च होंगे। ये दोनों होटल रहने वाले हैं, इनकी खुद की एमिनिटीज है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि इस लोकेशन पे अगर मैं अपार्टमेंट लेता हूँ तो क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ? ऑफकोर्स आप एक्सेस कर सकते हो, बट ऑफकोर्स जो प्राइवेट आपको जो पूल दिख रहे हैं वो बहुत ही प्राइवेट रहने वाले हैं। आपको फिर भी यहाँ पे आप जा सकते हैं। और ये पूरा लैंड पार्सल जो दिख रहा है आपको, इस पूरे लैंड पार्सल का 70% जो ओपन और ग्रीन स्पेस में एलोकेटेड है, सिर्फ 30% ही कॉन्क्रीट है। और इस बीच की लेंथ भी मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 700 मीटर्स की इसकी बीच की लेंथ रहने वाली है। तो इमेजिन करो कि 700 मीटर का जो बीच है वो आपकी कम्युनिटी के अंदर रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया दुबई में बहुत सारे वाटर फ्रंट, बीच फ्रंट लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन वो एक ऊंची सी बिल्डिंग बना देते हैं, उसका व्यू होता है बट एक्सक्लूसिव नहीं होता है। तो ये आप देखिए, लग्जरी का मतलब होता है एक्सक्लूसिविटी, लिमिटेड इन्वेंट्री। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 270 यूनिट्स हैं इस कलेक्टिवली इन टावर्स में। अगर देखा जाए हर फ्लोर पे लिमिटेड इन्वेंट्री है, तो इसका मतलब आप एक प्रीमियम इन्वेस्टमेंट रहने वाला है आपका। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो वॉकिंग है, जॉगिंग ट्रैक है, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर का रहने वाला है। और आप ये जो ट्रीज देख रहे हैं ये पूरा जापानीज कायरो करके एक ब्रांड है, उसके साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने ये पूरा जापानीज स्टाइल में बनाया। और उसके जो डिजाइनर है वो जहा हदीद रहने वाली है। और जो पूरी लैंडस्केपिंग जो दिख रही है, ये जो भी बुर्ज खलीफा के आसपास का आपने डाउनटाउन की जो लैंडस्केपिंग देखी है, मीराज देखा है, का सिटी वॉक देखा है, तो वो लोग इसकी लैंडस्केपिंग करने वाले हैं। इसका मतलब जो एक एक पेड़ और एक एक जो रोड का जो विड्थ कितना होना चाहिए,
ये पूरा एग्जैक्टली आपको रिजॉर्ट लाइफ फीलिंग देगा। और एक बेस्ट चीज मैं बताता हूँ इस प्रोजेक्ट की कि ये जो प्रोजेक्ट है ये डाउनटाउन से बहुत पास है। कोई भी चीज डाउनटाउन और DIFC और बुर्ज खलीफा जो सेंटर ऑफ दुबई उससे बहुत पास है। अगर कोई बिजनेस वे में जॉब कर रहा है या DIFC के जो प्रीमियम ऑफिस में या 500 फॉर्च्यून में अगर काम कर रहा है, वो अगर बीच लाइफ चाहिए और बहुत दूर नहीं ट्रैवल करना है, तो आई थिंक दुबई आइलैंड का जो आइलैंड बी है उसके अंदर ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही एक्सक्लूसिव है। एंड द बेस्ट पार्ट इसका जो बड़ा वाला मॉकअप में अगर आपको दिखाऊं तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो पोडियम लेवल पे आपको देखोगे कि आपकी मोस्ट ऑफ द एमिनिटीज जो पोडियम लेवल पे कवर्ड की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लैंड पार्सल है इसके बीच में ऑलमोस्ट 50+ मीटर का गैप है। तो बिल्डिंग बिल्कुल चिपक के नहीं बनाई है और शेप भी इस तरीके से दिया है कि मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट को आपको सी व्यू मिलेगा। सामने की तरफ सारे सी व्यूज हैं, बैक साइड है अगेन आपको सी व्यू मिलेगा और यहाँ पे पीछे विलाज आने वाले हैं, तो आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा। नाउ इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर मैं बात करूं पेमेंट प्लान की, इसका जो पेमेंट प्लान है वो 50-50 रहने वाला है। तो लगभग जो 1 बेड की प्राइस मैंने देखा 6 करोड़ से स्टार्ट हो रही है। तो 6 करोड़ में आपको 50-50 पेमेंट प्लान में सिर्फ 3 करोड़ देना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब जो एट द टाइम ऑफ बुकिंग अगर 20% में 6 करोड़ करना है तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए देना है। उसके बाद हर 6 महीने में सिर्फ 5% देना है। तो ऑलमोस्ट 60 लाख का इन्वेस्टमेंट है हर 6 महीने के अंदर। और आप ऐसी प्रीमियम प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को जब प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी आप इसको बेचना चाहे बेच सकते हैं, या बचा हुआ 50% एज ए नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट हम बैंक से ले सकते हैं और बाकी आपकी रेंटल इनकम विल टेक केयर ऑफ इट। और यहाँ पे जो रेंट भी आएगा मैं चेक कर रहा था 1 बेडरूम का लगभग 50 लाख के ऊपर आपका साल का रेंट आएगा। तो आपकी जो EMIs हैं वो भी कवर हो जाएंगी और आपकी एक इनकम स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 2 बेडरूम की अगर मैं बात करूं जो लगभग आपके जाएंगे 9 से 10 करोड़ के आसपास, और जो 3 बेडरूम मैंने जो देखे थे वो लगभग 14 से 15 करोड़ के आसपास जा रहे हैं। ये परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद ये जो फ्यूचर में आप लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये और भी टावर लॉन्च होंगे, ये 3 टावर भी लॉन्च होंगे, बट इसकी प्राइसेस इससे थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन 3 टावर में आप लॉन्च में कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री बची है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप आज ही कांटेक्ट करें। मैं आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर यूनिट दिला सकता हूं। और आपको अगर मुझे फॉलो करना है, आपके पास मेरा इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब है और आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है। एंड आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको इसका फ्लोर प्लान, इसका पेमेंट प्लान और इसके अंदर यूनिट का एक फ्लोर प्लेट मैं आपको भेज दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।